सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के नवरात्रों के विषय में एक आवश्यक संदेश आपको देना है, क्योंकि नवरात्रों में शुभ मुहूर्त में किया हुआ शुभ कार्य हम सभी के लिए मंगलमय है। हम सभी को चाहिए कि नवरात्रे प्रारंभ हों उससे पहले पहले जिन जिन घरों में हम चाहते हैं कि हमारे अपने परिवारीजन प्रसन्न हों, उनको ये शुभ मुहूर्त अवश्य बताएं। नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कलश स्थापना जिन घरों में की जाती है उन घरों में हमें कब कलश स्थापना करनी चाहिए। एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार बहुत सुंदर संयोग बन रहे हैं नवरात्रों में। जो मनुष्य इन नवरात्रों में व्रत करेंगे, माँ भगवती की पूजा करेंगे, अपने आराध्य की पूजा करेंगे, अपने इष्ट की पूजा करेंगे, वो विशेष फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इसलिए जब जब शुभ समय आए तब तब श्रेष्ठ कर्म करके हमें वो कार्य करके अपने जीवन की जो भी मनोवांछित इच्छाएं, कल्पनाएं, कामनाएं हैं, उनको पूरा करना चाहिए। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि इस बार जो नवरात्रे हैं वो कोई घट तो नहीं रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नवरात्रे पूरे 9 के 9 हैं। 22 मार्च को ये नवरात्रे प्रारंभ होंगे और पूरे 9 दिन ये व्रत चलेंगे। पूरे 9 के 9 दिन हैं। तो हमें इन नवरात्रों में व्रत करने का पूर्ण फल मिलेगा। जो अष्टमी पूजते हैं उन्हें भी, जो नवमी पूजते हैं उन्हें भी पूरा फल मिलेगा। घट स्थापना, कलश स्थापना घर में कब करनी चाहिए, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने पर हमको बहुत बड़ा फल मिलता है, क्योंकि इसी के लिए कहते हैं ये फलदायक होता है। ये जो मंगल कलश है, ये जो घट स्थापना है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सुबह 6:23 से 7:32 22 मार्च को ये सबसे बेस्ट टाइम है, 1 घंटा 9 मिनट का, जिस समय हमें घट स्थापना करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग आलसी होते हैं, लेट से उठते हैं, विलम्ब से उठते हैं और उनके घर में बुहारू इत्यादि भी पहुंचा इत्यादि भी लेट होता है। पर आपको कम से कम नवरात्रों में अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए और उठकर जल्दी से जल्दी अपनी माँ भगवती की पूजा पर जो भी वंदन आप करते हैं वो आपको अवश्य करना चाहिए। तो उस दिन सबसे बेस्ट टाइम है कि हम लोग सुबह 6:23 से 7:32 के बीच में घट स्थापना करें। अगर उससे हम कहीं चूक जाएं तो फिर अभिजित मुहूर्त में भी हम ये कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार माँ भगवती नौका में सवार होकर आ रही है। ये बहुत शुभ है, समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। इस सुख समृद्धि प्रदान करने वाली घड़ी को हमें उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए, पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नवरात्रे हैं, इन दिनों में कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, हंस योग, शश योग, धर्मात्मा और राज लक्षण योग। इन दिनों में ऐसे शुभ लक्ष्य संयोग बनते रहेंगे और जो इन नवरात्रों में, इन शुभ नक्षत्रों में बीच बीच में जो आते चले जाएंगे। हम अगर नवरात्रों के व्रत रखते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, अपने आराध्य के मंत्र का जाप करते हैं, तो जो अन्य नवरात्रों में फल मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा इन नवरात्रों में हमको फल मिलने वाला है। तो मैं आप सभी से यही चाहूँगा, ये सौभाग्य का सूचक माना गया है। इस समय माँ भगवती हम सब के ऊपर कृपा वर्षाने के लिए ये जो नवरात्रे हैं, क्योंकि माँ नौका पे सवार होकर आ रही हैं, तो एक बात तो समझ लीजिए, इससे ये भी हम लोग कह सकते हैं कि वर्षा इन दिनों में अधिक होगी और महिलाओं की समृद्धि के लिए जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहती हैं, उनके सभी सुंदर मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, हम सबको चाहिए कि माँ भगवती के नवरात्रों में मन क्रम वचन से 9 के 9 दिन में प्रयास करूंगा कि 9 देवियों के जिन जिन मूर्त रूप में जिनकी पूजा होती है उनके गुण में आप तक पहुंचाऊं। लेकिन इस वीडियो को प्रत्येक सनातनी को पहुंचा दीजिए। ध्यान रखिए, इन दिनों में हमारे घरों में
मांस मदिरा नहीं आनी चाहिए। इन दिनों में हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इन दिनों में हमारे घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। इन दिनों में वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तिमय माहौल होना चाहिए। और जितना भक्तिमय माहौल आपके घरों में नवरात्रों में बना रहेगा, माँ भगवती जगदम्बा, माँ लक्ष्मी पराम्बा आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। माँ जगदम्बा आप सबके मनोरथों को सिद्ध करे। इन्हीं कामनाओं के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी हिंदुओं के पास पहुंचाइएगा। राधे राधे।